जम्मू व कश्मीर में मुस्लिम लड़कियां मुख्तलिफ शोबाजात में तालीम हासिल करने में मुल्क की दीगर रियासतों और यूटीज़ में सबसे आगे हैं। इस रुझान को देखते हुए गुज़श्ता 7 बरस के दौरान तकरीबन 10 लाख मुस्लिम लड़कियों ने मुख्तलिफ कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में दाखिला लेकर आला तालीम हासिल की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की दीगर रियासतों और यूटीज़ के मुकाबले में जम्मू व कश्मीर की मुस्लिम लड़कियां तालीम हासिल करने में सरफहरिस्त है। अगरचे मुल्क की कई दीगर रियासतों और इलाकों में भी मुसलमानों की अक्सरियत है, लेकिन जम्मू व कश्मीर की निस्बत वहाँ मुस्लिम खवातीन तालीम की तरफ ज्यादा राग़िब नहीं है। जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं तो हमने एक बहुत बड़ा हाइप लिया है रूरल लिटरेसी में भी और अर्बन लिटरेसी में भी। रूरल में आप देखेंगे तो 36.7% से हमने 53.36% पे हम आए हैं। और उसके अलावा अगर हम अर्बन में देखें तो 61.9% से हमारा जो लिटरेसी रेट है वो 70.19% आ गया है। तो ये एक बहुत बड़ा जो एक कदम है जो जम्मू कश्मीर यूटी में फीमेल लिटरेसी में आया है, जो हमने नोटिस किया है। जो करिकुलम रिफॉर्म हुआ, जो करिकुलम कंटेंट में जो चेंजेस आई, जो बदलाव हुए, जो बेहतरी हुई, उसने भी कहीं ना कहीं लोगों को ये समझने में मदद दी कि जो फीमेल लिटरेसी है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तालीम ऐसी कुंजी है जिससे कामयाबी के तमाम तालों को खोला जा सकता है, इसलिए हर दौर में इसकी सबसे ज्यादा अहमियत रही है और वही कौम इस दुनिया में अपना नाम, मकाम और अहमियत दर्ज करा सकी है जिसके साथ तालीम का जेवर था। जम्मू व कश्मीर में जहाँ शर्अ ख़वानदगी में इजाफा होता जा रहा है, ऐसे में लड़कों की तालीम के साथ साथ लड़कियों की तालीम पर वालिदैन काफी तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। ऐसे में यहाँ लड़कियों की शरह ख़वानदगी 78% जा पहुंची है, जबकि लड़कों की शरह ख़वानदगी 68% है। एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी 2020 में जो आई, अगर आप उस पर भी ध्यान दें तो ये जरूर पाएंगे कि जेंडर इंक्लूसिव फंड जो था, जेंडर सेंसिटिविटी थी, KGBVs की जो स्ट्रेंथनिंग थी, यानी उनको ज्यादा मजबूत बनाया गया 12th तक के बच्चियों के लिए। तो उसमें एक और बड़ा पहलू जो जिसका ध्यान रखा गया है वो गर्ल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और उसके राइट्स की भी बात हुई है। इसका असर न सिर्फ स्कूल एजुकेशन में आपको मिलेगा बल्कि आप हायर एजुकेशन में भी इसे पाएंगे। आप ज्यादा बच्चियां देखेंगे हायर एजुकेशन में। आप अगर पोजीशंस देखेंगे, जो एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स हमारे यहाँ आते हैं, उसमें आप पाएंगे कि बच्चियां जो हैं उनकी जो पोजीशंस हैं वो ज्यादा आती हैं। जम्मू व कश्मीर, खासकर वादी कश्मीर में मखदूस सूरत हाल के बाइस तालीमी शोबा सबसे ज्यादा मुतासरा शोबाजात में शुमार होता है। ऐसे में अगर नामसाइद हालात या दीगर मजबूरियों के चलते लड़के अपनी आला तालीम हासिल नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसके बरक्स लड़कियां बगैर किसी रुकावट के आला तालीम जारी रख पाती है। जो हैं वो बदली हैं। आप देखेंगे तो ये एक सोच भी बदली है कि लड़कियां जो हैं वो एक पर्टिकुलर तरह का काम करती थी, उन्हें खाने बनाने का, उन्हें होम साइंस का, वैसी चीजें जो बच्चियां जो हैं वो आगे नहीं आ पाती थी या उनके लिए मखसूस कर दिए गए थे कुछ सब्जेक्ट्स। लेकिन आप देखेंगे तो फिजिकल एजुकेशन में भी बच्चियां उतनी ही आगे हैं जितनी की साइंसेज में हैं, जितनी वो लिटरेचर में हैं, जितनी वो परफॉर्मिंग आर्ट्स में हैं। तो बच्चियां कहीं ना कहीं खुद को भी एक्सप्लोर कर रही हैं और सोसाइटी भी उन्हें वो एक्सप्लोर करने का मौका दे रही है। आप देखेंगे तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की जहां तक काविशें रही, पेरेंट्स की भी रही। और एज अ सोसाइटी अगर मैं ये कहूं कि एज अ सोसाइटी हम सबकी सोच बदली है। J&K में जो एजुकेशन का हाइप है, मुझे लगता है कि ये हमारे लिए हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी न सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट जागा हुआ है, न सिर्फ पेरेंट्स जागे हुए हैं, बल्कि एज अ सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी हम सब लोग अब इस तरफ हैं, हम सब जागे हुए हैं। माशरे, खानदान और लोगों के नजरिए में भी तब्दीली आ रही है और लोग लड़के और लड़कियों की तालीम पर यकसा तवज्जो दे रहे हैं। समाज में अगर खवातीन तालीम याफ्ता होंगी तो उसमें सबसे ज्यादा भला माशरे का ही होगा, क्योंकि एक मर्द की तालीम को एक फर्द ही की तालीम कहा जाता है, लेकिन एक औरत की तालीम को पूरे खानदान की तालीम माना जाता है। ET भारत के लिए श्रीनगर से परवेजुद्दीन की ख़ुसूसी रिपोर्ट।